हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, तो इसकी जो रेंज डिफाइन होती है बच्चों यहाँ पर वो किस तरह से डिफाइन होती है. अगर हमारे पास ए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जो रेंज होगी वहाँ पे रेंज हमारे पास कैसे डिफाइन होगी. रेंज का फार्मूला जो है वो हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस डी बाई फोर ए टू इनफाइनेट. ठीक है, तो ये फार्मूला होता है इस फंक्शन की रेंज का. तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है, तो इसकी रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे, हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे किसको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज को, है ना. तो यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं लेट, यहाँ से हमने क्या ले लिया, एच ऑफ एक्स इक्वल टू ले लिया हमने अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ठीक है, पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन वन के लिए, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा है, बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का 4ac, तो 4 इंटू ए, तो ये 1 इंटू वन ही आएगा, तो कितना आ रहा है -3, जो कि क्या है लेस देन जीरो. ठीक है, तो एक तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ग्रेटर किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, है ना. बाकी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है. तो यहाँ पे रेंज के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले अब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज के लिए सबसे पहले इसका डी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो डी कितना आ रहा है यहाँ से, डी होता है माइनस बी, ये हमने निकाला -3 आ रहा है, तो माइनस डी बाई फोर ए निकाल लेते हैं. तो यह आएगा -3 4 इंटू वन और एक माइनस आगे, सो ये कितना आ रहा है 3/4. ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे कि जो रेंज का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट डी माइनस डी बाई फोर है, तो ये आएगा अंडर रूट 3/4a टू इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, √3/2 टू इनफाइनाइट. ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया किसकी रेंज आ गई है, एच ऑफ एक्स की, है ना. ये तो किसकी आ गई हमारे पास, एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू. ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3/2 टू इनफाइनाइट, इस तरह डिफाइन हो रहा है. अब इसको हम क्या लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब हम जो है यहाँ से इसको हम एक काम करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं, एच ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से क्या होता है, हो गया हमारे पास √3/2. ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है यहाँ पे क्या, साइन इनवर्स, और इसको हमने एच ऑफ एक्स लिया था, तो एच ऑफ एक्स हमारे पास कैसे लाई करेगा, वो लाई करेगा -1 to 1, है ना. तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2 है, तो इसकी जो वैल्यू है इनफाइनाइट तक तो जाएगी नहीं, है ना. तो यहाँ से फाइनली अगर हम देखें तो एच ऑफ एक्स हमारा क्या है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू √3/2, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, 1 तक. ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरह से डिफाइन होगा. ओके, अब हम इसका साइन इनवर्स कर लेते हैं. तो यहाँ से आएगा साइन इनवर्स एच ऑफ एक्स, तो ये डिफाइन हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन इनवर्स √3/2 टू यहाँ पे कितना जाएगा, साइन इनवर्स 1, है ना. तो साइन इनवर्स √3/2 कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा π/3. ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा कितना, π/2. तो फाइनली जो एफ ऑफ एक्स है वो बिलोंग करेगा कितना, π/3 से π/2. तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, इसकी रेंज आ जाएगी. ओके बच्चों,
हमें इसकी रेंज ही फाइंड आउट करनी थी, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी 5/3 to 5/2। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।